या स्वामी जी, मैं स्वीटी बगा बोल रही हूँ। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपको याद होगा। 40 इयर्स हम्म। पहले मेरा स्पाइनल कॉर्ड, मेरा एक्सीडेंट हुआ। 40 इयर्स से मैं व्हीलचेयर पे हूँ। हम्म। तो मेरा लोअर धड़ जो है पैरालाइज है। हम्म। तो बाउल ब्लैडर सेंसेशन नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने पिछले साल अप्रैल से कुंभक स्टार्ट किया है। हम्म। मुझे डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में आराम मिला है। हम्म। और भीतर क्या फर्क पड़ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। पर मेरा पिछले महीने मैंने आपके मतलब मैं आपके वीडियो सुनती रहती हूँ, उसमें आपने बताया कि टैबलेट्स 6 महीने बाद आप छोड़ सकते हो। हम्म। तो मैंने पूरा 1 साल टैबलेट लिया। पिछले महीने मैंने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया। हम्म। अल्ट्रो एस्ट्रोवेट्रासिन 10 mg ले रही थी मैं। पर हम्म। मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई आया है। क्यों ऐसे आया होगा स्वामी जी? आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं? जी। आप कौन सा कुंभक प्रोग्राम का कर? ना, कुंभक कुंभक का का? मैं। कौन सा कुंभक कर रहे हैं आप? अष्टांग चिकित्सा। अष्टांग अच्छा। चिकित्सा, यस। अच्छा, अष्टांग चिकित्सा कर रहे हैं। तो आपको तो हमने प्लेटफॉर्म दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए, उसमें आराम से पूछ सकते हैं। आप इसके लिए वेबिनार के लिए क्यों वेट करते हैं? अच्छा, दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल हाई आया, कितना हाई आ गया? 200 मालूम? हो गया है। 200 हो गया? 250 तक तो हाई नहीं होता। 250 तक नॉर्मल होता है। आपका 200 हाई है पर क्योंकि मुझे आपको दवाई डॉक्टर्स खिलानी है। डॉक्टर दवाई, मुझे 2 साल से दवाई, 2-3 साल से दवाई दे रहे हैं इसके लिए, फिर बंद कर दो दवाई? दवाई तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई, पहली बात तो कोलेस्ट्रॉल तो अच्छी चीज है, उसको कम करोगे तो आप ठीक कैसे होगे ये बताओ। आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है ना, आजकल जी। आप एक काम करो, गूगल है ना, इंफॉर्मेशन एज है, आपको कोई भी धोखा तो नहीं दे सकता। तो अभी रिसेंट का रिसर्च, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन और दूसरा अमेरिकन जी। मेडिकल एसोसिएशन ऑन कोलेस्ट्रॉल, ऐसा टाइप करके गूगल में देखना। जी। वो लोग क्या कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कोई रिस्क नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करना चाहिए। ओके। पहली बात। दूसरी बात, अगर कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म कभी भी ठीक नहीं होगा। पच्चीस ओके। परसेंट नए डायबिटिक केसेस कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने की वजह से हो रहे हैं। 25%। चार में से एक पेशेंट जिसको डायबिटीज नहीं होना था, उसको हो रहा है डायबिटीज क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई खा रहे हैं। ओके, ये तो मैं सब। इसको तुरंत बंद कर दूं या हाँ, धीरे धीरे करके बंद देखिए, कर दूं? ये सब डेटा ना अभी अवेलेबल है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई ठीक नहीं, और एक तो कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा नहीं है, 250 से ऊपर आने पे भी दवाई नहीं खाना चाहिए। नीचे तो ओके। बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ओके। ठीक है, दूसरी बात, हमने तो दवाई नहीं दी आपको। तो नहीं, दवाई, आपको नहीं दी हाँ, थी। हमने तो नहीं दी दवाई। जी नहीं। तो दवाई खाना ये छोड़ना, ये हमसे आप पूछेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। जिसने दिया है उससे पूछो कि ये सब जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं देनी चाहिए। नहीं, तो वो वहां डॉक्टर्स तो पूछ। बोलते हैं कि लेनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर को डॉक्टर्स। बताई रिपोर्ट और हाँ बोले तो, कि ले। हाँ, डॉक्टर्स की जो। पर मैं उनकी बात नहीं, आपकी बात फॉलो करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अब इसको 1 साल से कंटिन्यूअसली कर रही हूँ। और हाँ, बहुत रिलीजियसली कर रही हूँ, और मुझे ऐसे लगता है मेरे पैरों में ना थोड़ा मसल आया है। हाँ, हाँ। जैसे पैर एकदम पतले हो गए थे, तो मुझे लग रहा है थोड़ा मसल आया हुआ है। अब ये और बता देता हूँ मैं इसके बारे में कि आप अगर इसे रेगुलरली ठीक से करेंगे, मसल तो जी। आएगा ही आएगा। मगर आपकी रिकवरी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जी। आपका शरीर को मेडिसिन रिकवर नहीं करने देती। ये ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेडिसिन जबरदस्ती करती है आपके शरीर के साथ में। और ऊपर से आपका शरीर ऐसा बना ही नहीं है कि वो केमिकल खाएं आप। तो उसको हमेशा रिस्क रहता है। तो एक हाँ। बात ये, दूसरी बात ये कि आप इनको। अपने जो ग्रुप में अगर कुछ भी शेयर करेंगे ना, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस भी दे सकते हैं, जो कि जिससे कि थोड़ा आपकी कंडीशन में और तेजी से रिकवरी होगी। जी।
मसल मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा ना नेचुरल मेडिकेशन की तरफ में जाइए। ऐसे केसेस में क्या होता है, हम ना फ्री वैद्य कंसल्टेंसी दिलवाते हैं। फ्री जी। कंसल्टेंसी, आप वैद्य से अपॉइंटमेंट ले लो, फ्री कंसल्टेंसी, क्योंकि आपके केस में पंचकर्मा काफी हेल्प करता है। और कुछ एक रस औषधि है, कुछ एक ऐसी रस औषधि है जो कि इस केस में काफी हेल्प करती है। तो आप फ्री ओके। कंसल्टेंसी लेके वैसा पंचकर्मा की तरफ में जाएंगे। कुंभक ये समझिए कि आपको रेगुलर करना है, कुछ और कराएं चाहे नहीं कराएं, कुंभक करना ही करना है, ऐसे मानिए। मैंने निर्णय किया हुआ है कि 3 साल तक तो मैं कंपलसरी करूंगी ही करूंगी। हाँ, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से आगे भी करूंगी। पर इतना भरोसा है कि जैसे आपने बोला तीन नहीं साल नहीं में। नहीं, 3 साल में तो आपकी बहुत रिकवरी हो जाएगी, चिंता ना करें। हाँ, तो वही तो मैंने मतलब पूरे 1 साल में शायद 8-10 दिन नहीं किया होगा बस। एक वो, दिन भी मिस हाँ, किया। हाँ, वो भी जब आप पूरा प्रैक्टिस करना शुरू हो जाएगा ना आपका, तब देखिए रिकवरी और फास्ट है। ठीक है। और स्वामी, दूसरा एक प्रॉब्लम ये है, मेरा मतलब मेरा ब्लैडर जो है 400 ml तक यूरिन होल्ड करता था। मैं हम्म, उसको कैथेटर से हर 4 घंटे में ड्रेन करती हूँ, क्योंकि पावर एंड सेंसेशन तो है नहीं। तो हाँ, 2 साल पहले डॉक्टर ने बताया कि मेरा मतलब लीकेजेस बहुत हो रहे थे, तो डॉक्टर ने बताया कि आपका ब्लैडर छोटा हो गया है, 200 ml से ज्यादा यूरिन होल्ड नहीं करेगा। आपको ये उसको ये काट नहीं 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 इंटेस्टाइन को काट के ब्लैडर को बड़ा करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ब्लैडर बड़ा नहीं करना। ब्लैडर छोटा होना अच्छी बात होती है, वो सिर्फ छोटा टू होना हंड्रेड एम नहीं। एल यूरिन होल्ड करता है, नहीं, नहीं, और नहीं। मतलब निकल जाता है यूरिन मैं अपने आपको आप। एक हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, निकल जाता तो डायपर लगा सकते हैं, मैं आपको जो बताता हूँ वो सुनिए। जी। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, जितना भी नर्व का डीजनरेशन होता है ना, कोई भी चीज फैल जाती है। जी। तो नर्व का जब भी रीजनरेशन होगा ना, वो इंटैक्ट होगा, वो सिकुड़ना शुरू होगा। पहली चीज, होल्ड नहीं होगा, धीरे धीरे करके उसमें कंट्रोल आना शुरू होगा। और कुंभक करते रहेंगे ना तो वो फ्लेक्सिबल भी होना शुरू हो जाएगा। मगर ये उसका प्रोसेस है। केवल सिंपली उसको देख के कि ये हो गया तो गलत हो गया, ये हो गया तो सही हो गया, ऐसा करके हम अच्छा नहीं कर रहे अपने शरीर के साथ। तो मैं इसके लिए टैबलेट ले रही हूँ कि ब्लैडर यूरिन होल्ड करे, उसको भी बंद कर दूं? वो टैबलेट मैंने टैबलेट से बंद नहीं की। टैबलेट से तो होल्ड नहीं करेगा आपका ब्लैडर। टैबलेट तो आपके ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा या रिलैक्स कर देगा, दो में से एक ही काम हाँ, करेगा ना। मतलब ब्लैडर में स्पैज्म होता है तो यूरिन बाहर निकल जाता है। तो स्पैज्म उसके होने लिए का टैबलेट मतलब, लेती हूँ। तो स्पैज्म होने का मतलब एक्टिविटी बढ़ रही है ना। नहीं, ये मतलब मुझे पिछले 20-30 साल से स्पैज्म है, इसीलिए उन्होंने टैबलेट्स दिए हैं। बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया, बहुत कुछ किया, कुछ भी स्पैज्म कुछ कम नहीं हुए मेरे। वो तो बेसिकली न्यूरो रिलैक्सेंट दे रहे हैं, जैसे कि जी। नार्व रिलैक्स हो जाए, मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो तो सिचुएशन के हिसाब से देखिए, वो तो सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको लग रहा है उससे फायदा हो रहा है तो आप ले लें फॉर द टाइम भी। मुझे मुझे कुछ पता नहीं, मैं पिछले 40 सालों से टैबलेट ले रही हूँ। 40 सालों से टैबलेट तो बहुत ज्यादा टाइम। 40 साल से मैं व्हीलचेयर पे ही हूँ, बैठी हुई हूँ, बिल्कुल नहीं उठ सकती हूँ। हाँ, आपका ना थोड़ा बस्ती, इसलिए मैंने कहा कि वो वैद्य से कंसल्ट करें, बस्ती आपको हेल्प करेगा। मेडिकेटेड बस्ती करवाते हैं, उससे भी ये हेल्प होगा, जो स्पाज्म हो रहा है ना उसमें हेल्प होगा। मैं आप अपने, वन ट्वेंटी हाँ, एट ग्रुप वन हाँ, ट्वेंटी एट ग्रुप में थी। हाँ, आप ना ग्रुप हाँ, में ये क्वेश्चंस डालेंगे ना तो उसमें हम आंसर कर देंगे आपको।